सर्दियां अब अपने शबाब पर थीं। सुबह की हवा में ऐसी खामोशी थी जो दिल को अंदर तक छू जाती है। आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी, सामने फैली धुंध को देखती हुई, जैसे कोई अपने भीतर के बादलों को टटोल रही हो। उसके चेहरे पर थकावट नहीं थी, लेकिन शांति भी नहीं। कुछ था जो अंदर जकड़ रहा था, जैसे कोई बात जो बोलना चाहती हो पर जुबान तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती हो। कमरे के ठीक बीचों बीच सिमन फर्श पर बैठी थी, अपने घुटनों को छाती से लगाए, आंखें बंद। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, न सुकून देने वाली, न ही तोड़ देने वाली, बस एक ठहरी हुई सांस की तरह, जो वहां थी, लगातार, लेकिन अनकही। आराध्या ने खामोशी को हल्का करने की कोशिश की। तुम सुबह से कुछ बोली नहीं, उसने धीमे से कहा, जैसे जोर से बोलने से सिमन टूट जाएगी। सिमन ने आंखें खोली, उसकी ओर देखा, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज में एक गहराई थी। कभी कभी शब्द भी थक जाते हैं, आराध्या। हर बात जुबान से नहीं निकलती, कुछ बस सांसों में अटक जाती है। आराध्या को उसकी बात सुनकर कुछ याद आया, वही सिमन जो पहले लड़ती थी, तड़पती थी, सवाल करती थी। आज वो इतनी शांत क्यों लग रही थी? क्या ये शांति थी, या कोई डर जो भावनाओं को पिंजरे में बंद कर चुका था? उधर कॉलेज में चर्चाओं की लहर फिर से उठ रही थी। मीडिया, समाज और कॉलेज बोर्ड, सब एक बार फिर आराध्या के नाम को निशाना बना रहे थे। सबका मानना था कि एक बार जो बदनामी हुई है, वो वापस नहीं सुधर सकती। लोग कह रहे थे कि आराध्या का नाम कॉलेज की गरिमा से मेल नहीं खाता। लेकिन इन सब बातों से परे एक और इंसान था जो आराध्या की तरफ देख रहा था, डॉक्टर सुदीप मेहरा, कॉलेज में हाल ही में आए एक प्रोफेसर। सुदीप की आंखों में कोई ऐसी भावना थी जो न तो आलोचना थी, न सहानुभूति, बल्कि एक सच्चा समझना था। लेकिन इस समाज की आवाजें इतनी तेज थी कि किसी की समझदारी की फुसफुसाहट दब गई। आराध्या ने यह सब चुपचाप सुना और महसूस किया। जब वह शाम को घर लौटी, उसके कदम भारी थे। सिमन उसे दरवाजे पर देखते ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने बिना कुछ कहे आराध्या की ओर देखा, और आराध्या ने भी बिना भूमिका बांधे सीधे कहा, शायद अब मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। सिमन की आंखों में जैसे एक गलत डर उतर आया। मत जाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम गई तो मैं फिर से वहीं लौट जाऊंगी जहां से तुमने मुझे खींचकर निकाला था। मुझे नहीं पता मैंने क्या सही किया, क्या गलत, पर इतना जानती हूं कि अगर तुम नहीं रही तो मैं भी खुद को खो दूंगी। आराध्या उसे देखती रही। पहली बार नहीं था कि सिमन ने उसके लिए इतनी गहराई से कुछ कहा हो। लेकिन इस बार उसकी आंखों में न लड़की की जिद थी, न बचपना, सिर्फ एक महिला की सच्चाई थी, जो टूटना नहीं चाहती। कुछ ही दिन बाद सिमरन के पापा अचानक सीरियस हो गए। हॉस्पिटल के बाहर की ठंडी हवा में सिमरन माँ के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी, और सामने एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी आराध्या। उसे किसी ने बुलाया नहीं था, पर फिर भी वो वहां थी, क्योंकि उसके और सिमरन के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं बची थी। संध्या चावला, जो कभी आराध्या को देखना तक नहीं चाहती थी, आज पहली बार उसके पास आईं और कहा, दर्द तो अब भी होता है तुम्हें देखकर, लेकिन अब वो डर जैसा नहीं लगता। मुझे अब समझ आता है कि सिमन तुम्हारे साथ क्यों ठीक हुई। यह सुनकर आराध्या कुछ पल के लिए जैसे रुकी। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो आंसू के पीछे से आती है। बिल्कुल असली। शाम को छत पर दोनों साथ थी। शहर की लाइटें दूर दूर तक फैली थी, लेकिन उन दोनों की दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे के चारों ओर थी। सिमन ने आराध्या की उंगलियां थामी और बोली, मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाना चाहती हूँ, आराध्या, जहाँ कोई हमें बताने ना आए कि हमें कैसे जीना चाहिए, जहाँ कोई नाम ना हो, कोई डर ना हो, बस हम हों, और वो जिंदगी जो हमने साथ सोची है। आराध्या उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पाकर मुझे लगता है कि अब मैं अधूरी नहीं हूँ।
जैसे मेरी हर अधूरी बात को तुमने अपने प्यार से पूरा कर दिया हो। 2 महीने बाद कॉलेज का वार्षिक कार्यक्रम था। मंच पर जब दोनों ने साथ कविता पढ़ी, माना कि राहें उलझी रहीं। पर हमने हर मोड़ पर खुद को पाया तो तालियां बजीं, पर उस भीड़ में सिर्फ उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ी रहीं। और ये पहली बार नहीं था कि वे साथ थीं, पर पहली बार था जब वे बिना किसी डर के पूरे समाज के सामने साथ थीं। उस रात बालकनी में बैठकर आराध्या ने सिमरन को अपनी बाहों में लिया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो कुछ था वो हर भाषा से ऊपर था। आराध्या ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता, अब हर वो ज़ख्म मोहब्बत की पहचान लगते हैं। और सिमरन ने सिर उसके सीने पर रख दिया, जैसे अब कोई जगह है जहां वो हमेशा के लिए सुकून से रह सकती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।